Hello students and learners, welcome to the BrainBox tutorials. I am Priyanka and today we are going to complete linear equation in two variables, that is CBSE class 10th chapter. ठीक है, हम लोगों ने काफी वीडियोस किए इसके, क्योंकि एक एक टॉपिक हमने एक एक वीडियो में किया तो ज्यादा अच्छे से तुमको समझ में आता। तो अब लास्ट पार्ट जो है दैट इज अबाउट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है, हम इसे कैसे पता करते हैं, क्या तरीका है निकालने का, कैसे सम्स हो सकते हैं, ये सारा पार्ट हम आज करेंगे और ये होगा हमारा लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यहां क्लिक करके, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करो एटलीस्ट विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स, जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो बच्चों, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हम इसको एक चार्ट से सीख लें। तो ये रहा एक चार्ट जो मैंने बनाया, और इस चार्ट को तुम लोग भी बना दो तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमको करना क्या है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। सो देखो, जो दो तरीके के ये पेयर ऑफ लाइंस होती है, या तो वो कंसिस्टेंट पेयर होंगी लीनियर इक्वेशन की, या इनकंसिस्टेंट पेयर होंगी। अब ये पेयर क्यों दिया हुआ है ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने इतने सारे इक्वेशन सॉल्व किए, सब में दो इक्वेशन रहते हैं, राइट। उन दो से ही हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, तो हमेशा पेयर में रहते हैं इक्वेशन। सिमिलरली यहां पे भी वो पेयर लिखा हुआ है, तो या तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे या फिर वो पेयर जो है वो इनकंसिस्टेंट होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, अभी कंसिस्टेंट पेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, या तो वो कोइंसिडेंट पेयर होगा, राइट, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब है कोई लाइन होती है ना जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी उनके पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस होता है। जैसे कि ये रहा लाइन, ये लाइन है समझ लो ए बी, और इसी के अंदर में ही लाइन सी डी भी है। सो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन, हर पॉइंट एक दूसरे के अंदर ही आ गए, सेम पॉइंट है इनके, कुछ अलग पॉइंट ही नहीं है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस है। तो कंसिस्टेंट पेयर के अंदर में ये कोइंसिडेंट लाइंस आती है, और दूसरी आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग कैसे होती है, जैसे ये दो लाइंस है, ये एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो दोनों ही लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट पेयर होता है। लेकिन कोइंसिडेंट पेयर में सॉल्यूशन जब हम देखने जाते हैं तो हम देखते हैं क्या हो रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके अंदर एक्स और वाई सब तो मैच ही हो रहे हैं, हर एक एक्स और हर एक वाई ए बी और सी डी का सेम है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कितने सारे एक्स और वाई तुम बोल सकते हो, राइट। लेकिन इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये एक सॉल्यूशन निकलेगा हमारा। देखो ये दोनों लाइन जो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो एक्स और वाई जो है इनका सॉल्यूशन एक ही निकलता है, तो ऐसे में हम बोलते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है। पर किसी भी केस में, भले ये केस देखो या ये केस देखो, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, क्यों इन लोग एक ही कैटेगरी के अंदर है, बिकॉज इन दोनों में एटलीस्ट सॉल्यूशन तो निकल रहा है। भले इसमें एक निकल रहा हो, भले इसमें इनफाइनाइट निकल रहे, बट सॉल्यूशंस निकल रहे, राइट। अब देखते हैं, ये हो गया कंसिस्टेंट पेयर। सो इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही आती है पेयर, वो है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइंस है, पैरेलल लाइन है, ये कभी नहीं मिलने वाली, कहीं पे भी खींच लो, यानी जब एक दूसरे से मिलेगी नहीं तो कोई पॉइंट कॉमन आएगा ही नहीं, तो ऐसे में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, राइट। तो हमने एक्चुअली दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया, एक सॉल्यूशन वाली कैटेगरी, एक नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी। अब हमको इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा बिना सॉल्व किए कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा इसका नहीं निकलेगा, कौन से हैं इन तीनों में। सो उसके लिए ये हमको याद रखना है, ये तीनों हमारे पास मेन इक्वेशन पता है हमको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। सो हमको पता है एक्स के पीछे वाला ए होता है, वाई के पीछे बी होता है, फिर सी होता है। सो ये जो पार्ट है ये हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, दोनों इक्वेशन है, पहले इक्वेशन का 1 ले लो, दूसरे का 2 ले लो। अब अगर तीनों इक्वल है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, दैट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कंसिस्टेंट पेयर में भी कोइंसिडेंट पेयर में आ रहा है। मतलब इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। तो हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और लास्ट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये दोनों तो मैच हो रहा है, लेकिन ये जो है c1 अपॉन c2 से मैच नहीं हो रहा, c1 अपॉन c2 से इक्वल नहीं है। सो ऐसे केस में हम बोलते हैं दे आर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दे हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम इनको ये भी देखो, ये कोइंसिडेंट पेयर को हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, सेम रहते हैं वैल्यू इसलिए।
सो ये डिपेंडेंट में भी आते हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर बोलोगे तो फिर कोइंसिडेंट लाइंस आएगी, राइट। सो ये अच्छे से याद रख लो, इसको पॉज करके वीडियो को, इस चार्ट को उतार लो, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स। सो चलो देखते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सम्स कैसे होंगे। सो पहला क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यही तीन होते हैं, तो हमको बताना है इनमें तीनों में से कौन सा है। कैसे? ये a1 अपॉन a2 वाली वैल्यू निकाल के। सो हमारे को पहला इक्वेशन दिया हुआ है ये रहा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले a b c पता कर लें सबका, तो हम बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a1 5 है, a2 7 है, b1 -4, b2 6, c1 8, c2 -9। क्लियर हो रहा है? इन सबसे हमने निकाल लिया। अब ये पार्ट आ गया, अब हमको a1 अपॉन a2 वाला पार्ट निकालना है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, कॉमा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। सो देखो शुरू वाले पार्ट में आ गया हमारा कि हमको c की जरूरत ही नहीं है, लिखा हम लोग बोलेंगे एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो ये कौन सा केस है? देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स आर, याद आया कौन सा है? नहीं तो चार्ट में देख लो, दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सो इससे हमको पता चल गया कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, नाउ देखते हैं हमारा सेकंड नंबर। सो सेकंड दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। अब हमको इसमें भी सेम चीज पता करनी है, तो वही सेम पार्ट लिखे हम लोग जो हमने पहले वाले में लिखा था, दैट ऑन कंपेयरिंग the given equations with ax plus by plus c is equal to 0। क्या मिला हमको? from equations 1 and 2 हमको मिला a1 9, a2 18, b1 3, b2 6, c1 12 और c2 है 24। तो अभी देखते हैं a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 दैट इज 1/2 आ गया कट के, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 ये भी 1/2 आ गया है, c1 अपॉन c2 12/24 दैट इज ऑल्सो 1/2। सो हम लिखेंगे एज a1 अपॉन a2, तीनों इक्वल है ना, तो ऐसा केस कब होगा? देखो तीनों इक्वल है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, जैसे ही a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तब तो हमको c1 अपॉन c2 निकालना ही पड़ेगा, देखने के लिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं कि नो सॉल्यूशन वाला पार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो करते हैं ऐसा ही एक और सम नंबर 2। यहाँ लिखा है कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिर्फ इतना सा बताना हमको। ठीक है, दो जो कैटेगरीज थी। सो पहला वाला पार्ट जो था 3x प्लस 2y वाला, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है। सो सबसे पहले तो देखो सबको इधर लेके आ जाए, जैसे c की वैल्यू ठीक रहे। सो हम लिखते हैं, बाकी ऐसे भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, रीजन बता रही हूँ। समझो तुम यहाँ पे लेके आते हो, अभी क्या है c 5 और 7, और अगर इधर लेके आओगे तो होगा -5 -7। कैसे भी -5 अपॉन -7 करके काटोगे तो फिर से आंसर तो 5/7 ही आना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे भी रख सकते हो या फिर नॉर्मल इक्वेशन में बदल दो, तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला।
तो हम लोग पहला पार्ट बिल्कुल वही लिखेंगे कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस with ax plus by plus c is equal to 0. So यहाँ पे क्या है, a1 a2 3 2 b1 b2 plus 2 minus 3 c1 c2 minus 5 minus 7. So therefore a1 upon a2 is equal to 3 by 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 3. यहीं पे पता चल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. सो एज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमको पता है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट यहाँ से कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा तो कंसिस्टेंट में ही आता है. सो यू कैन से देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स आर, दोनों लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पूछ तो रहा है खाली कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट. आगे ऐसे भी लिख सकते हो, एज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो चाहो तो. ठीक है, द पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट, यही पूछा था, आगे लिख दिया एज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ठीक है, अभी देखते हैं नंबर 2. तो नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक इक्वेशन देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. अब मैं इसको वैसे ही रखूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. और दूसरा दिया है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये हमने 2 दे दिया. बस ये करते वक्त थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है हमको कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस. याद है मैंने बताया था इसके 2 फॉर्म होते हैं, जो 2 वेरिएबल्स वाले होते हैं इसके 2 फॉर्म होते हैं. एक तो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरा ये होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c. ठीक है, तो हम इस बार इससे कंपेयर कर रहे हैं. सो वी हैव a1 a2 क्या है 2 4, b1 b2 माइनस 3 माइनस 6, और c1 एंड c2 हुआ 8 और 9. ठीक है, उसी साइड रख रहे हैं. अब देखते हैं a1 अपॉन a2 आया 2 बाई 4, दैट इज 1 बाई 2. ओके, b1 बाई b2 आया माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कटा और 3 से भी कट रहा है तो ये भी 1 बाई 2. ना देखो a1 बाई a2 है, b1 बाई b2 इक्वल है. ये कंसिस्टेंट वाले में भी है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस वाला, और इनकंसिस्टेंट वाले में भी है पेयर वाला, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस वाला. तो अभी तक हम समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट. तो ऐसे में हमको c1 बाई c2 लेना ही पड़ेगा. 8 बाई 9 ये इक्वल नहीं है, तो अब समझ में आ गया बहुत क्लियरली ये इनकंसिस्टेंट में आता है. सो हम लिखेंगे एज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. देयरफॉर the pair of lines या linear equations are inconsistent. ठीक है, जगह नहीं है मैं नीचे लिख रही हूँ inconsistent है, और आगे ये भी लिख सकते हो as they will be parallel lines. ठीक है, ये चीज हमारे को parallel lines में मिलती है. सो चलो खत्म हो गया सीबीएसई क्लास 10 का ये चैप्टर भी, दैट वाज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, आज था लास्ट वीडियो. इसके लिंक्स और तुमको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, देख लेना. सो ये प्रॉपर्ली कर लेना, अच्छे से करना सम्स को प्रैक्टिस. क्लास 10 है, बोर्ड्स है. ओके, चलो तो प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे. ज्यादा करोगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना. चलो बाय बाय, जय हिंद.